आदिवासी महिला बैम्बू स्टिक से अपने शरीर को भेज देती है। यूनाइटेड नेशंस बोलता है ये टॉर्चर कर रही है अपने ऊपर। ये कहती है नहीं नहीं नहीं, बुद्धा इज गेटिंग प्लीज एंड गेटिंग प्यूरिफाइड, मेरा शुद्धिकरण हो रहा है। अब मैं और आप नहीं कर सकते। गाजियाबाद के जितने ब्रोकर बैठे हैं, गाइस मेक सम नॉइस। अब तुम्हारे भी ऐसे मुंह में छेद करना चाहता हूँ, करवाओगे? सुनो, छेद कराओगे तो माल बिक जाएगा। आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये आपका बिलीफ नहीं है। ये क्यों कर रही है? क्योंकि इसका बिलीफ है। मैं ना इसको जज कर रहा हूँ ना आपको जज कर रहा हूँ। मैं एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश कर रहा हूँ कि दुर्गा की लैमिनेशन हाथ में लेके आज भी जलते कोयले पे औरतें चल देंगे। मैं और आप नहीं चल सकते, वो चलती है। यूनाइटेड नेशंस बोलता है टॉर्चर कर रही है अपने ऊपर। ये कहती है नहीं, दुर्गा देवी की प्रसन्नता है, मेरा शुद्धिकरण हो रहा है। बात ये नहीं है कि सही है कि गलत है, बात ये है कि ये करती कैसे है। गिव योर हैंड्स आउट गाइस, बात ये है कि ये करती कैसे है। बात कर ऐसे लेती क्योंकि उसका बिलीफ है। ये गरुड़म थोक के अपने आप को कीलों से आदमी लटका लेता है, मैं और आप कभी नहीं करेंगे, पर ये आसानी से करता है। यूनाइटेड नेशंस बोलता है टॉर्चर है, तो कोई टॉर्चर नहीं है, ये तो मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। अब प्रश्न ये नहीं है कि सही है कि गलत है, प्रश्न ये है कि भाई करते कैसे हैं ये। हाथ आगे लाइए, नो एवरीबॉडी लाउड गाइस, कम ऑन। ये ए सीरी फोर्ट लाउड गाइस, कम ऑन। बीओपी लाउडर। देखो ये भाई इतना तकलीफ दे रहे अपने आप को। मेरा प्रश्न ही नहीं है कि सही है गलत है, मेरा प्रश्न है कि अनयूजुअल, असामान्य, अनुपातहीन, अद्भुत कार्य कोई भी आदमी करता है। कोई भी आदमी आप में से सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ता है सेल्स के। वो केवल इसलिए नहीं तोड़ रहा कि उसको पैसा मिल रहा है, वो अंदर से ऐसा बन चुका है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसको पैसा थोड़ी देर के लिए आपको पुल दे सकता है, परमानेंट मोटिवेशन पैसा होता ही नहीं है। अगर होता ना तो जो कंपनियां सबसे ज्यादा तनख्वाहें दे रही हैं वहां एम्प्लॉयज का एट्रिशन होता ही नहीं, लेकिन वहां भी एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं जहां सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है। तो पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन नहीं है, वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, एब्सोल्यूट फैक्टर नहीं है। मेरे को आपको इतना पावरफुल बनाना है कि यहां से जाने के बाद आपको दुनिया में कोई हरा ना पाए। ये भाई लोगों, ये कहता है जितने ज्यादा छेद करूंगा उतनी जल्दी भगवान को रास्ता मिलेगा अंदर आने का। अब आप में से कुछ मुस्कुराएंगे, कुछ हैरान हो जाएंगे, कुछ परेशान हो जाएंगे, पर ये इसका बिलीफ है। आज ये सवाल नहीं कि सही है कि गलत है, सवाल ये है कि ये क्यों है, ये क्या, इसके पीछे कारण क्या है, कॉमन रीजन क्या एस्टैब्लिश हो रहा है। समझना, मैं एक तरफ जा रहा हूं, एक थ्रेड को बिल्ड कर रहा हूं आपके साथ। मैं इस थीम को आज एस्टैब्लिश करूंगा, थिंक, डू, अचीव, रियली बिग। इसको ये कौन करता है, कैसे करता है, इस थीम को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, इस थीम को कैसे समझे कि इसका अर्थ क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, यहां से समझ में आएगा। साउथ ईस्ट एशिया में लोग मुर्दा लाशें खाते हैं, अपने परिवार के पिता के देहांत के बाद उनको खा लेते हैं। अब मैं और आप हैरान हो जाएंगे बात सुन के, हम में से कई शाकाहारी भी होंगे या वेजिटेरियन होंगे। ये हमारे लिए असंभव है सोचना भी, पर उसके लिए ये अपने पिता को मोक्ष देने के बराबर है कि अपने पिता को मैं ही खाऊंगा तभी उन्हें मोक्ष मिलेगा। इमेजिन करिए, ये आदमी ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका बिलीफ है। तो जब भी अनयूजुअल टारगेट्स अचीव होते हैं, जब भी कोई अनयूजुअल नंबर्स और रेवेन्यूज अचीव हो रहे होते हैं, उसके पीछे बिलीफ होता है, इंसेंटिव कंट्रीब्यूट करता है। इंसेंटिव सब कुछ नहीं होता है। इसलिए मुझे केवल इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, आपको जिंदगी भर के लिए तैयार करना है। आर यू विद मी? भाई लोगों, ये आपका पड़ोसी देश कितने मेहनती लोग हैं, ये भी तपस्वी हैं, ये अलग ही प्रकार की साधना इनकी। हाँ, अच्छा, इसमें भी 2 गाजियाबाद के बीओपी के ब्रोकर थे, हवाई जहाज में उड़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाने के लिए ओसामा बिन लादेन की टीम से। और क्या बोल रहे हैं आप, और तेज चला मार देंगे, और तेज चला मार देंगे, और तेज चला खत्म करें। इनको मालूम है दूसरों को मारने से पहले खुद भी मरने वाले हैं। भाई लोगों, मैं ये पूछ रहा हूं, गौर की टीम, ये पूछ रहा हूं, अगर ये मरने मारने के लिए नेगेटिव काम के लिए इतना मोटिवेटेड हो, तो आप तो वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट बेचने के लिए पॉजिटिव मोटिवेशन ला ही सकते हो। अगर ये गलत काम के लिए बिलीव बिल्ड कर सकता है तो आप सही काम के लिए तो बिल्ड कर सकते हो। यस नो? ए सोनियो लाउडर, यस नो? पता है आपको, ये बीओपी और गौर ग्रुप तो अपने आप में चैंपियन ग्रुप है, मालूम है आपको? अरे है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए, जल्दी से खड़े हो जाओ। क्या सोच रहे थे, आराम करने आए थे कुर्सी पे? खड़े हो जाओ। अच्छा, मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए आपसे। कैन यू गिव मी सम एनर्जी? एक बारी हाथ ऊपर लेके जाओ, और जो ज्यादा एक्साइटेड है वो कुर्सी पे खड़े हो जाओ। और लेट्स सेलिब्रेट विद गौर एंड बीओपी। लेट्स सेलिब्रेट फॉर द चैंपियंस। 3, 2, 1 गो।
the champions. Come on, you guys are our real champions. 3, 2, 1, go! Make some noise. Come on, one more time, louder. बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोले लेट्स गेट रेडी. कम ऑन लेट्स गेट. और सुनो मेरी बात, सुनो मेरे प्रोग्राम में इतिहास में आज तक कोई सोया नहीं और भविष्य में भी सोने नहीं दूंगा. हाँ? चलो प्लीज टेक योर सीट. लवली ऑडियंस, थैंक यू. प्लीज टेक योर सीट. एक वीडियो वायरल हुआ था मेरा. मैंने हाथी के छोटे बच्चे की कहानी सुनाई थी. हाथी का छोटा बच्चा लोहे की चेन से जब उसको बांध देते हैं ना महावत, वो चेन तोड़ने की बहुत कोशिश करता. क्या लगता है चेन तोड़ पाएगा? चेन बहुत मोटी है, बच्चा बहुत छोटा है, इतनी भारी चेन, अब वो तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा है, नहीं तोड़ पा रहा. भाई साहब आपसे कह रहा हूं, आपसे चांद वाला मुखड़ा. हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? बाजार में. चलो ना बाजार. Hey guys, I want you to focus. Are you with me? Yes, no? मेरे साथ मेरा एक डीजे है, इसका नाम है डीजे पॉल एंड ही लव्स यू ऑल. इसका प्रॉब्लम क्या है, मैं कुछ भी बोलता हूँ गाना ढूंढ के बजा देता है कि नहीं? So are you ready guys? Yes, no? हाथी का छोटा बच्चा पूरी जान लगा देता है चेन तोड़ने के लिए. चेन तोड़ पाता है? Yes, no? कम ऑन, तोड़ पाता है? धीरे 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 वो हाथी एक विशाल हाथी बन जाता है और उसके बाद उसको पतली सी जूट की रस्सी के साथ बांध देते हैं. वो पांव भी खींचेगा टूट जाएगी, पर क्या लगता है वो रस्सी को तोड़ पाएगा? कम ऑन. बस वही रस्सियां आपकी छोटी छोटी बांधी हुई है. माल चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, ये लेगा कि नहीं लेगा, बुकिंग पे गाड़ी दे रहे हैं, लगता है माल बिकेगा नहीं इसीलिए दे रहे हैं. अलग अलग बेड़ियां बांध रखी, किसी की कोई कहानी, किसी की कोई कहानी. आपकी सेल्स नहीं हो रही, मालूम क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए कहानी बना रखी है दिमाग में. आपने अपनी गलत कहानी तैयार कर रखी है. भाई साहब, मुद्दा यह है कि ये आपके पैटर्न है. हाथ बाहर निकालिए. क्या है आपके पैटर्न? किसी ने कपिल शर्मा शो देखा था मेरा? देखा था न्यू ईयर पे? हाँ जी. हाय सोनिया, sweet guy, huh? Sweet guy of the town. Let's play something for this sweet guy. Thank you. तो ये मेंटल पैटर्न्स क्या, आपको पता है क्या हो रहा है? किसको गेस करेगा सामने क्या हो रहा है? चीर हरण. लाउडली क्या हो रहा है? एवरीबॉडी लाउडली क्या हो रहा है? चीर हरण. यस नो? कम ऑन, यस नो? यस चीर हरण. ये क्या हो रहा है? सीता हरण. कम ऑन, क्या हो रहा है? सीता हरण. कम ऑन, क्या हो रहा है? सीता हरण. लाउडली यस नो? कम ऑन, यस नो? नो. वो जेन्युइन साधु था, भिक्षा मांगने आया है. हर साधु रावण नहीं होता है. पहले लगा महाभारत की मतलब रामायण ही निकलेगी. पिछले 4 कस्टमर ने बुकिंग नहीं कराई, ये 5वां भी नहीं कराएगा. इसको बोलते हैं पैटर्न खराब हो जाता है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस नो? इसको कहते हैं पैटर्न बनना. ऐसे ही पैटर्न बनता है, तैयार हो जाता. नहीं, ये बिकता नहीं है. भाई साहब, ये और कोई प्रोजेक्ट दिखाओ यार. बीओपी वाले तो इनके साथ चिपक गए हैं गौर के साथ में, समझ नहीं आ रहा है. कोई और नया प्रोजेक्ट दिखाओ. कुछ भी कहानी सुनाता है आदमी, अपने दिमाग को गलत. अब आपको अपनी कहानी ढूंढनी है कि कौन सी कहानी ने आपको रोका हुआ है, आपकी कौन सी स्टोरी ने आपको रोका हुआ है. इसको बोलते हैं संस्कार. लाउडली गाइस, क्या बोलते हैं? और संस्कार से आता है आपका जैसा विचार वैसा ही बाजार में कस्टमर के साथ होगा आपका. और बढ़िया हो गया आपका व्यवहार तो बढ़ जाएगा आपका. और जिसका बड़ा प्रचार उसका अपने आप बढ़ेगा और सपना हो जाएगा. आपको तो पता है, मैंने कपिल शर्मा शो में बताया था.